कॉमेट ईवी और ये इस ब्रांड की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये मेरी लॉन्ग टर्मर रह चुकी है कुछ 6 महीनों के लिए। अब उस समय में मैंने इस गाड़ी पर लगभग 2500 किलोमीटर कवर किए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी नंबर तो नहीं है फ्लेक्स करने के लिए, लेकिन इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स, इक्विपमेंट और इसके क्वालिटीज़ है जो बहुत ही पॉइंट तक फ्लेक्स करने लायक है। अब ये मॉडल जो है इसकी प्लस वेरिएंट है जो एमजी ने इंट्रोड्यूस की थी कॉमेट के लॉन्च के टाइम पे 2020 में, और बाद में इस ब्रांड ने इसके वेरिएंट स्ट्रक्चर को रिवाइज किया है। तो उस हिसाब से ये वेरिएंट जो है अब सबसे क्लोजेस्ट मैच होती है इसकी एक्सक्लूसिव वेरिएंट के साथ। और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में सब कुछ जो मुझे पसंद है इस MG कॉमेट ईवी के बारे में और कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स के लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। MG की कॉमेट एक 3 डोर व्हीकल है जिसे सिटी यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसके डायमेंशंस कॉम्पैक्ट है, डिजाइन टॉल बॉय है और शुरुआत में ये एक खिलौना वाली गाड़ी लगती है, लेकिन ये बात बदल जाती है जब आप इस गाड़ी के साथ कुछ समय बिताते हैं और आपको एहसास हो जाता है कि ये गाड़ी कितनी स्पेशियस, कंफर्टेबल और फीचर पैक्ड है इसकी साइज की तुलना में। इंटीरियर्स की शुरुआत करते हैं तो यहाँ आपको सरप्राइजिंगली स्पेशियस और रूमी कैबिन मिलता है। इसके विंडोज काफी बड़े हैं तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। इसके सीट्स सिटी यूज के लिए अच्छे कंफर्टेबल है। अलग अलग मटेरियल्स जैसे फैब्रिक, प्रीमियम प्लास्टिक और ब्रश स्टील और क्रोम इंसर्ट्स का उपयोग किया गया है अपहोल्स्ट्री और पैनल्स के लिए, जिससे आपको एक बहुत ही प्रीमियम फील और एक्सपीरियंस मिलता है इंटीरियर्स को लेकर। और सेंटर कंसोल नहीं होने के कारण आप अगर ट्रैफिक में फंसे हो तो आसानी से आपके लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हो। इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपको राइट साइड के डोर से बाहर या अंदर जाने का एक्सेस नहीं हो तो आप आसानी से लेफ्ट साइड के दरवाजे से गाड़ी के अंदर या बाहर जा सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो MG कॉमेट ईवी काफी सारे फीचर्स के साथ इक्विप्ड है जो इस गाड़ी के हिसाब में काफी बढ़िया है। आपको मिलती है ये डबल डन डिस्प्ले जो ज्यादातर सिर्फ प्रीमियम कार्स में ऑफर की जाती है, और यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ इक्विप्ड है। इसके अलावा आपको रियर पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स कैमरा मिलता है जो बहुत प्रिसाइज है डिस्टेंस मेजर करने में, और रिवर्स कैमरा की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा फीचर्स में आपको मिलता है हिल होल्ड असिस्ट अप टू 5 सेकेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात बता दे तो कॉमेट ईवी का एयर कंडीशनिंग काफी तगड़ा है। कड़क धूप में थोड़ा वक्त लग जाता है लेकिन ये गाड़ी कूलिंग अच्छे से कर लेती है। और लास्टली इस ईवी पर आपको मिलते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो कमाल का काम करते हैं। इसकी इंटेंसिटी, स्प्रेड और थ्रो बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है इस गाड़ी की वो है इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस। अब ये गाड़ी दिखने में काफ़ी छोटी है, वो सब कुछ ठीक है, इसके पहिए भी छोटे हैं, लेकिन चलाने में ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसकी राइड क्वालिटी जो अगर आपने बात करूँ तो खड्डों से लेके रोड अंडुलेशंस को भी ये आसानी से आयन आउट कर देती है। और इसकी ड्राइविंग जो आपको एक्सपीरियंस जो है, इसका व्यू जो आपको मिलता है, इसकी फ्रंट विंडशील्ड जो काफ़ी बड़ी है तो आपको एक अच्छा व्यू मिलता है पूरे रास्ते का आगे की तरफ का। इसका ए पिलर में भी आपको यहाँ पर एक विंडो मिलती है तो आप आसानी से देख सकते हैं अगर कोई ऑब्स्टिकल है या फिर कोई बंदा खड़ा है उधर, आपको वो भी दिख जाता है। इसकी स्टीयरिंग जो है काफ़ी डायरेक्ट है, आपको लेन चेंज करना हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। चलाने के वक्त इसकी सीटिंग पोजीशन जो है काफ़ी अच्छी है। इसके रियर व्यू मिरर्स जो है काफ़ी अच्छे और बड़े हैं साइज़ में। आपको एक पूरी तरह एक 360 डिग्री व्यू मिल जाता है क्योंकि इसके मिरर से लेके इसके साइड मिरर सब जगह से आपको एक कितने ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है
ताकि आपको चलाने में कोई दिक्कत हो। और ट्रैफिक में चलाते वक्त इसकी छोटी साइज़ होने के कारण आप आराम से लेन्स में स्विच कर सकते हैं, जहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ यूजुअली एंटर नहीं कर सकती है। ये गाड़ी आप मार्केट बोलिए या फिर एक बिजी स्ट्रीट या फिर रेलवे स्टेशन या फिर कोई भी एरिया बात करेंगे, तो फिर ये गाड़ी आराम से इन सब जगहों से निकल सकती है। आपको मिलते हैं 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और अभी ये गाड़ी नॉर्मल मोड में है और डेली यूज़ के हिसाब से ये मोड काफ़ी बढ़िया है। आपको चाहिए उतना पावर दिला देती है। टॉप स्पीड तो नॉर्मल और स्पोर्ट मोड में पूरा कर लेती है। इको मोड में इसका स्पीड जो है थोड़ा आसानी से ये पिकअप ले लेती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत दौड़ानी हो या अगर आपको ओपन जगह हो और आपको भगानी हो, तो फिर ये गाड़ी टॉप स्पीड के मामले में 106 का टॉप स्पीड कर लेती है, जो एक छोटी सिटी कार के लिए काफ़ी है। और कोई भी पॉइंट में मुझे ऐसा लगा नहीं कि थोड़ी और स्पीड अगर रहती तो अच्छा रहता। और वैसे भी स्पीड लिमिट के हिसाब से उसके कायदे के अंदर ही है, तो अच्छी बात ही है। लेकिन भले ही ये गाड़ी अगर आप देखने जाए तो अगर स्पीड के मामले में या फिर रफ्तार के मामले में उतनी तेज़ ना हो, लेकिन ये गाड़ी वाकई बहुत ही क्विक है। आप सिग्नल से जब ग्रीन होने पर आप निकलते हो तो आप आसानी से आगे निकल सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। ये गाड़ी आराम से निकल जाती है और इसका पिकअप तो उसका मेन चीज़ है जो उसको बहुत ही फन कार बना देती है। और ये एक छोटी गाड़ी रहने का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी टर्निंग रेडियस बहुत ही छोटी है, तो आप आसानी से यू टर्न ले सकते हैं। भले ही वो रास्ता छोटा भी हो, चौड़ाई में कम भी हो, फिर भी गाड़ी आराम से यू टर्न ले लेती है और उसमें आपको कुछ भी दिक्कत होती नहीं। इसकी टर्निंग रेडियस काफ़ी छोटी है और इसकी स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, तो आपको उस गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाने में कुछ दिक्कत नहीं होती है, आसानी से ये गाड़ी घूम जाती है। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के में अगर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो वो है कि ये गाड़ी जो है, इसकी मोटर जो है पीछे लगी हुई है, इसकी बैटरी जो है नीचे की तरफ है, तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, सीजी इसका लो है, तो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है। और रही बात ब्रेक्स की, यहाँ पर बाइट, फीडबैक और ओवरऑल फील जो है बहुत ही बढ़िया है। और कोई भी पॉइंट पे ऐसा लगता नहीं है कि गाड़ी रुक नहीं जाएगी या फिर ख़राब रास्तों पे अगर इमरजेंसी ब्रेक भी दबाते हैं तो किसी भी पॉइंट पे ऐसे लगता नहीं है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस गाड़ी के लिए, जहां इसके व्हील्स जो है छोटे पहिए होने के बावजूद ये सब कर लेती है। वो बहुत ही एक बढ़िया क्वालिटी कही जा सकती है कॉमेट के बारे में। ये सारी चीज़ें MG कॉमेट के बारे में जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस गाड़ी को लेकर कुछ चीज़ें जो है जो मुझे पसंद नहीं आई है। तो यहाँ पर पहली बात आती है इसकी चार्जिंग को लेकर। अभी ये मॉडल जो है इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है, जो MG ने लेटर मॉडल्स में इंट्रोड्यूस किया था। तो लो चार्ज से लेके फुल चार्ज तक लाने के लिए आपको इस गाड़ी को 7 घंटे तक चार्ज करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि इसकी चार्जिंग गन जो है उसकी अवेलेबिलिटी, चार्जिंग स्टेशंस जो अवेलेबल है वो काफ़ी कम है। आपको बहुत बार बहुत सारी जगहों पे ढूंढना पड़ता है कि जो इसकी चार्जिंग गन मिलने के लिए जो इसके साथ कंपैटिबल होगी। और जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी तो मेरे पास चार्जिंग के लिए कुछ सुविधा नहीं थी मेरे घर के पार्किंग में, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन लेटर ऑन मैंने मेरे गैरेज में एक चार्जिंग सॉकेट इंस्टॉल कर लिया था, तो उसके बाद में ये दिक्कत दूर हो गई थी। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक डेडिकेटेड चार्जिंग एरिया लगेगी आपके घर पर, जहाँ पर आप आसानी से आके एट द एंड ऑफ द डे आप आकर इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस गाड़ी को ट्रिकल चार्ज पर नहीं रख सकते। इस बात का ये मतलब है कि आप इस गाड़ी को ओवरनाइट चार्जिंग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक बार इसका चार्ज जो है 100% को पहुंच जाता है, उसके बाद में इसका चार्जिंग बंद हो जाता है और इसी ऑक्सिलरी बैटरी जो रहती है वहाँ से इसके सर्वर को एक मैसेज भेजा जाता है कि आपकी बैटरी फुली चार्ज है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपकी ऐप पर
कि इसकी गाड़ी की चार्जिंग फुल हुई है और आपको जाके इसको बंद करना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि इसकी ऑक्सिलरी बैटरी ड्रेन हो जाती है और फिर आप इस गाड़ी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आती है इसकी इंटीरियर्स को लेके। अभी इसकी फिनिश जो है काफ़ी अच्छी है और इसके टेक्सचर्स जो यूज़ किए, फैब्रिक यूज़ किया गया है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि ये आराम से गंदे हो जाते हैं। तो आपको इसको साफ रखने में बहुत ही शिद्दत और मेहनत करनी पड़ती है, जो काफ़ी हद तक एक अनॉयंस बन जाता है। तीसरी बात इस गाड़ी के दरवाज़ों को लेकर है, जो काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। तो अगर आपने इस गाड़ी को एक टाइट स्पॉट में पार्क किया है, तो आपको बहुत सारी एरिया या स्पेस नहीं मिलती है दरवाज़ा खोल के अंदर जाने के लिए। तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ आप गाड़ी पार्क करते हैं, आपके आजू-बाजू में काफ़ी जगह होनी चाहिए ताकि आप दरवाजे को आराम से पूरी तरह से खोल सकते हैं, ताकि आप आसानी से अंदर जा सकते हैं। और चौथी बात ये है कि इसकी पैसेंजर साइड की जो सीट बेल्ट जो है, वो काफ़ी पीछे की तरफ है। जैसे ड्राइवर साइड पे आपको इधर लूप मिलता है सीट के ऊपर, जहाँ से आप आसानी से सीट बेल्ट को खींच सकते हैं, लेकिन ये प्रोविज़न पैसेंजर साइड को दी नहीं गई है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेच करके एक काफ़ी एफर्ट बन जाता है ताकि आप सीट बेल्ट को लेके फिर आप बकल कर सकें। तो आखिर में सभी चीज़ों को समेटते हुए एमजी कॉमेट की ये ईवी व्हीकल जो है, एक बहुत ही बढ़िया व्हीकल है मेरे ओपिनियन में। ये एक कॉम्पैक्ट व्हीकल है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्हीकल है और इसके साथ में इसकी पावर ट्रेन जो है आपके इन सिटी यूज़ के लिए बहुत ही कैपेबल है और बहुत सारी चीज़ें आराम से कर लेती है। इसकी एयर कॉन अच्छी है, आप आराम से इसमें बहुत सारा सामान भी रख सकते हैं और आसानी से 4 लोगों को भी बिठा सकती है। हाँ, इसकी प्राइस वाकई में हायर साइड पे है इसकी साइज़ को लेकर, लेकिन एमजी आपको अभी ऑफर भी करती है मंथली रेंटल डिपेंडिंग ऑन हाउ मच किलोमीटर्स यू ड्राइव पर मंथ। उस बात को लेकर आप डेफिनेटली इसकी प्राइस टैग जो है ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाती है और आप सिर्फ पे करते हैं ऑन मंथली बेसिस फॉर द किलोमीटर्स दैट यू ड्राइव। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में आपको कौन सी फीचर इस गाड़ी के बारे में सबसे अच्छी लगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और ज़रूर इसे शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो एक सिटी व्हीकल खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार बाइक हिंदी।